बच्चों लाइव क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा है नवमा पाठ। नौवां पाठ आपका क्रीड़ा स्पर्धा यानी खेल प्रतियोगिता। ठीक है, तो जैसे कि आपका रिवीजन चल रहा है तो उसी के साथ ही आपका चैप्टर का रिवीजन इसके थ्रू क्या है, इसके लिए मैं आपकी वीडियोस भेज रही हूँ उसमें। ठीक है, और इससे पहले जब चैप्टर पढ़ाए थे वो आपके लाइव क्लास में पढ़ाए थे, है ना, तो उसमें वीडियो नहीं मैंने सेंड की थी। तो अब क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है तो आपकी वीडियो सेंड हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए, पहली पंक्ति में क्या दे रखा है, हुमा। हुमा किसी लड़की का नाम है, तो आपको पता है कि आकारांत, इकारांत, उकारांत स्त्रीलिंग नाम होते हैं। तो यानी कि जो हमारा शब्द है, संज्ञा पद जो है, जिस स्वर पे वो समाप्त होता है, ठीक है, उसी से वो जाना जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जैसे हुमा बोल रहे हैं तो लास्ट में क्या साउंड आ रही है, आ की साउंड आ रही है। तो यानी हमारा ये कौन सा हो गया नाम, आकारांत स्त्रीलिंग। अब वो पूछ रहे यूयम कुत्र गच्छ, तुम सब कहाँ जा रहे हो। यूयम मतलब आ गया ना उत्तम पुरुष में बहुवचन, त्वम युवाम यूयम, कुत्र कहाँ, गच्छ जा रहे हो। इंदर, अब इंदर पूछता, आप देख रहे होंगे आप इसमें कि इस विसर्ग दे रखा है, क्योंकि पुल्लिंग नाम है तो पुल्लिंग में एक वचन से पहचान क्या हो जाती है कि उसमें विसर्ग होता है। ठीक है, वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो ये सब विद्यालय जा रहे हैं, उस समय आपस में बातचीत करते हैं। फिर फेकन, फेकन भी किसी बॉय का नाम है। वो पूछता है तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, वहाँ खेल प्रतियोगिताएं हैं। अब आप देखें जो चैप्टर का नाम है वहाँ क्या लिखा हुआ, क्रीड़ा स्पर्धा। ठीक है, अब स्पर्धा यानी कि क्या हो गया, ये भी प्रतियोगिता किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में, आकार स्त्रीलिंग हो गया। तो वैसे आपका क्रीड़ा स्पर्धा भी किस में, स्त्रीलिंग में आ गया। ठीक है, तो क्रीड़ा स्पर्धा यानी कि बहुत सारी प्रतियोगिताएं, क्योंकि बहुवचन में आ गया, जैसे रमा, रमे, रमाह। वैसे क्रीड़ा स्पर्धा, क्रीड़ा स्पर्धे, क्रीड़ा स्पर्धाः। ठीक है, संति, तो वहाँ बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। खेलिष्यामः आपका उसका भविष्य काल का, यहाँ के लेट लकार में है। रामचरण, फिर रामचरण कहता है किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, क्या स्पर्धा केवल लड़कों के लिए ही है। ये प्रसन्ना कहती है नहीं नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति, लड़कियां भी खेलेंगी। फिर रामचरण कहता है किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्त, क्या तुम सब एक दल में हो, अथवा पृथक पृथक दले, या अलग अलग दल में यानी कि समूह में। क्या पूछ रहा है कि तुम सब एक ही समूह में हो या अलग अलग समूह में। तो प्रसन्ना भी कहती है तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहाँ लड़कियाँ और लड़के, च और आ गया। ठीक है, वहाँ तत्र मतलब वहाँ हो गया, वहाँ लड़कियाँ और लड़के मिलित्वा मिलकर खेलेंगे। फेकन, फिर फेकन कहता आम, हाँ, बैडमिंटन क्रीड़ायां मम सहभागिनी जूली अस्ति, बैडमिंटन प्रतियोगिता में मेरी सहभागी यानी कि जो मेरी साथी है वो कौन है, जूली है। ठीक है, उसके आगे आप देखिए फिर प्रसन्ना क्या पूछती है। प्रसन्ना फिर कहती है एतत्, यानी कि इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, जो बैडमिंटन, पहले बैडमिंटन का नाम लिया ना, तो उसके अतिरिक्त कबड्डी, नियुद्धम यानी कि जूडो, क्रिकेट, पाद कंदुकम, जैसे पाद मतलब पैर हो गया, तो पैर से हम गेम खेलते हैं तो क्या कहलाती है वो, फुटबॉल। ठीक है, हस्त कंदुकम, हाथ से जो बॉल हम खेलते हैं, जो खेल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वॉलीबॉल कहलाता है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट और फुटबॉल, वॉलीबॉल, चतुरंग यानी कि चेस इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति, आदि प्रतियोगिताएं होंगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में। फिर इंदर कहता है हुमे, हुमा, ये संबोधन के लिए, तो संबोधन होता है कि प्रथम व्यक्ति आती है। ठीक है, हुमे किम तुमने क्रीडसि, क्या तुमने खेल रही हो, तब भगिनी तो मम पक्ष की रहती, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेल रही है, यानी कि मेरे साथ में खेल रही है। हुमा, नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे तो चलचित्र अच्छा लगता है कि फिल्में देखना, सिनेमा अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपे स्थास्यामि, ठीक है, परंतु अत्र यहाँ अहम मैं दर्शक रूप से रहूँगी, यानी कि यहाँ मैं खेल के पर्पज़ से नहीं रहूँगी कि मैं खेलूँगी, मैं यहाँ देखने के पर्पज़ से रहूँगी। ये फेकन कहता है अरे पूरन कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है। किम स कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है, यानी कि भाग नहीं ले रहा है। रामचरण कहता है
सः द्रष्टुम न शक्नोति, सः मतलब वह द्रष्टुम देख न नहीं शक्नोति सकता, वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालय पठनाय तो विशेष व्यवस्था वर्तते, उसके लिए अस्माकं हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। परम क्रीड़ाय प्रबंध नास्ति, परंतु खेलने के लिए प्रबंध नहीं है। यानी कि आपको पता है जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो देख नहीं पाते, उनके लिए क्या है आपको पता है, अलग की व्यवस्था होती है देखने के लिए, ठीक है। ब्रेल लिपि होती है, उसमें उभार वाले अक्षर होते हैं, जिससे उनको पहचान हो जाती है, वो अपने फिंगर से पता कर लेते कि हमारा कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। तो मतलब ये कहने कि उनके मतलब पढ़ने के लिए विद्यालय में तो व्यवस्था कर दी अलग से, जैसे उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कि खेलने के लिए उनके लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है। फिर इंदर कहता है, नहीं, हुमा कहती है, अयम कथमपि न न्यासंगतः, यह तो किसी प्रकार भी उचित नहीं है। पूर्ण सक्षमा, पूर्ण तो सक्षम है, परम प्रबंधन से अभावात क्रीडितुम न शक्नोति, परंतु प्रबंध के अभाव से खेल नहीं सकता। यानी कि अगर उसे व्यवस्था सही मिल जाए, अलग से उसके कुछ व्यवस्था की जाए, प्रबंध किया जाए, तो वो भी हमारी तरह खेल सकता है। इंदिरा कहता है, अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे वैसे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, जो अनेक प्रकार से समर्थ हैं। कोई किसी में असमर्थ है, कोई किसी में असमर्थ है ना, कोई जो चल नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, इस तरह से। फिर फेकन कहता है, अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलामः, अतः हम सब प्राचार्य यानी कि प्रधानाचार्य उनसे मिलते हैं। तम कथयाम, उनको कहते हैं, तम मतलब उनको। शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही उसके लिए व्यवस्था हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे ये आपका चैप्टर था खेल प्रतियोगिता। खेल प्रतियोगिता के ज़रिए इसमें ये बताया गया कि यहाँ पे भी क्या है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अगर किसी कोई प्रकार की परेशानी, तो वो चाह रहे हैं कि हमारी तरह वो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकें, ठीक है। चलिए एक बार शब्दार्थ रिवाइज कर लेते हैं। स्पर्धा प्रतियोगिताएँ, यूयम तुम सब, वयम हम सब, खेलिष्यामः खेलेंगे, मिलित्वा मिलकर, नियुद्धम जोड़ो, पादकंदुकम फुटबॉल, हस्तकंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंग चेस, चलचित्रम सिनेमा, स्थास्यामि रहूँगा, द्रष्टुम देखने के लिए, न्यायसंगत उचित, तादृशानि वैसे, अन्यथा समर्थानि भिन्न तरीके से योग्य। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, ठीक है। एक्सरसाइज तो आपकी हो चुकी है ऑलरेडी। तो यह है कि जब आपको अलग से चैप्टर समझना हो वीडियोस के थ्रू, क्लास में तो समझ ही लेते हो, अलग समझना तो आप वीडियोस के ज़रिए अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हो। तो धन्यवाद और अच्छे से तैयारी करिएगा।